आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज हम नया चैप्टर 4 ले रहे हैं जो है जलवायु क्लाइमेट। जलवायु एक प्रमुख भौगोलिक तत्व है जो एक और अन्य प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता है, तो दूसरी ओर आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्वरूप को प्रभावित करता है। जलवायु का प्रभाव जल की उपलब्धता तथा प्राकृतिक वनस्पति पर प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार सिंचाई, कृषि का स्वरूप, कृषि उपजों का प्रारूप, उत्पादकता, पशुपालन भी जलवायु से सीधे प्रभावित तो होते हैं। दूसरे शब्दों में क्षेत्रीय आर्थिक विकास को जलवायु नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, आवास प्रारूप आदि भी जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जलवायु का प्रभाव और अधिक है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश भाग पर शुष्क मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार है। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र अथवा उस उप उप उष्ण है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापमान, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र योजनाओं से युक्त शुष्क जलवायु एरिड क्लाइमेट है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्ध शुष्क, सेमी एरिड एवं उप आर्द्र सब ह्यूमिड जलवायु है, जहां वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, साथ में वायु की गति में भी कमी रहती है। संपूर्ण संपूर्ण रूप से राजस्थान की जलवायु भारत की मानसूनी जलवायुओं का अभिन्न अंग है, किंतु विभिन्न प्राकृतिक कारकों के प्रभाव के कारण राज्य का अधिकांश क्षेत्र शुष्क जलवायु वाला है। वास्तव में राजस्थान की जलवायु में प्रादेशिक विविधता है। इस विविधता का कारण वे तत्व है जो यहाँ की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व, पहले स्थिति, अक्षांशीय स्थिति जलवायु का प्रमुख नियंत्रक तत्व है। राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है तथा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा इसके दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। अतः संपूर्ण राज्य उष्ण कटिबंधीय में स्थित है, जहाँ तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी होती है तथा शीतकाल सामान्य होता है। उस कटिबंधीय जलवायु के साथ निम्न वर्षा ने जहाँ के अधिकांश भागों में शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की दशाएं उपस्थित की हैं। सेकंड पॉइंट है समुद्र से दूरी, महाद्वीपीयता। राजस्थान समुद्र से दूर स्थित है। अरब सागर का समुद्र तट लगभग 350 किलोमीटर दूर है। कच्छ का रण शुष्क एवं दलदली है, अतः यहाँ की जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव नगण्य है और संपूर्ण राज्य महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल जलवायु से युक्त है, जो गर्म और शुष्क होती है, जिसमें जिसमें नमी अपेक्षाकृत कम होती है। थर्ड पॉइंट है उच्चावच। उच्चावच अर्थात धरातल का जलवायु पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। समुद्र तल से ऊंचाई तापमान एवं आर्द्रता को प्रभावित करती है। राजस्थान का अधिकांश धरातल 370 मीटर से कम ऊंचा है। केवल अरावली की पर्वत श्रेणियां एवं हाड़ौती का पठारी इससे ऊंचा है। अरावली की पहाड़ियां भी अत्यधिक अपरदित एवं कटी फटी हैं, फिर भी राज्य की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है। अरावली पर्वतमाला की दिशा से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यही दिशा दक्षिण पश्चिमी मानसून की है, जो अरब सागर से उद्भूत होता है। अतः अरावली की दिशा मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण वे निर्बाध निकल जाती है। यही कारण है कि मानसूनी हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी राज्य न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है, किंतु अरावली की पर्वत श्रृंखला पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं से पूर्वी राजस्थान को बहुत बचाए रखने में एक हद तक सफल होते हैं। दक्षिणी अरावली का आबू पर्वत क्षेत्र ऊंचाई के कारण शेष राज्य से कम तापमान रखता है। यही कारण है कि पर्वतीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया है। राज्य के शेष भाग में पूर्व में मैदानी और दक्षिण पूर्व में पठारी भाग है। इनमें यत्र तत्र छोटी पहाड़ी हैं, किंतु उनका जलवायु पर विशेष प्रभाव नहीं होता। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान विशाल थार मरुस्थल का भाग है, जहां दूर दूर तक बालिका स्तूपों का विस्तार है। मरुस्थलीय प्रदेश होने से ये अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, यद्यपि यहाँ की रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती है। संपूर्ण क्षेत्र में ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियां लू चलती हैं। शीतकाल में यह क्षेत्र विशेषकर चूरू, फलोदी, जैसलमेर तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों से ठंडा होता है। चौथा पॉइंट है मानसूनी एवं चक्रवातीय हवाएं।
पूर्व में ही वर्णित किया गया है कि अरब सागरीय मानसून राजस्थान में अधिकांशतः बिन बरसे गुजर जाता है, किंतु इससे अधिक किंतु इससे दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा होती है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ होने वाली दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाएं जब तक राज्य में पहुंचती हैं, उनकी अधिकांश नमी समाप्त हो जाती है। यदि ये तीव्र एवं सघन होती हैं, तो पूर्वी राजस्थान एवं राज्य के अन्य भागों में वर्षा कर जाती हैं। शीत ऋतु में पछुआ पवनों हवाओं के साथ जो चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से यहाँ पहुंचते हैं, ये यदा कदा दिसंबर जनवरी में सीमित मात्रा में मावठ की वर्षा कर देते हैं। उपर्युक्त सभी कारणों के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के कम अथवा नहीं होने के कारण भी राज्य के तापमान एवं आर्द्रता पर प्रभाव पड़ता है। वनों के निरंतर हो रहे विनाश का प्रभाव स्थानीय जलवायु पर स्पष्ट देखा जा सकता है। सामान्यतः राजस्थान की जलवायु की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता। ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण प्रदेश उच्च तापमान से युक्त तथा शीत ऋतु में सामान्य तापमान ग्रीष्म काल में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में 2 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सेकंड पॉइंट है अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। तीसरा पॉइंट है वर्षा का असमान वितरण, विशेषकर पश्चिमी एवं पूर्वी राजस्थान में। और चौथा है अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक। शीतकाल में न्यूनतम वर्षा। उपयुक्त जलवायु संबंधी विशेषताओं एवं परिवर्तनशीलता के कारण राज्य यदाकदा अकाल की चपेट में आता रहा है। राज्य की जिलेवार जलवायु का तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा का विवरण निम्नांकित तालिका 4.1 से स्पष्ट है, जो कि हम ये देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं जलवायु का ऋतु प्रारूप। संपूर्ण भारतीय जलवायु के समान राजस्थान की जलवायु का अध्ययन भी ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। वर्ष पर्यंत जलवायु प्रारूप निम्नांकित 3 ऋतुओं के आधार पर स्पष्ट होता है। पहला है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य जून। दूसरा है वर्षा ऋतु, मध्य मध्य जून से सितंबर। तीसरा है शीत ऋतु, अक्टूबर से फरवरी। पहला है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य जून। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च से हो जाता है और सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है और संपूर्ण राजस्थान में उच्च तापमान हो जाता है। इस समय चलने वाली पश्चिमोत्तर हवाएं तापमान को और अधिक शुष्क कर देती हैं, क्योंकि यह शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से आती हैं। मई एवं जून के मध्य संपूर्ण राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू आदि में तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ तक कि चूरू गंगानगर में 50 डिग्री सेल्सियस और जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पूर्वी राजस्थान भी इस समय तप्त रहता है। जयपुर, सीकर, अलवर में तापमान 42 डिग्री से होता है, जबकि हाड़ौती का क्षेत्र पथरीला होने से कोटा, झालावाड़, बारां में यह 45 डिग्री से सेल्सियस तक हो जाता है। तो ये जो मानचित्र है वो राजस्थान तापमान जून के महीने का बता रहे हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं मई जून माह की। राजस्थान की समताप रेखाओं से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान तथा पूर्वी राजस्थान में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है, जबकि मध्य, उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान अर्थात अजमेर, नागौर, सीकर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य और शेष भाग अर्थात भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, जालोर, सिरोही में 32 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। इस समय दैनिक तापमांतर मरुस्थलीय भागों में अधिक होता है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। इस ऋतु में सर्वत्र धूल भरी आंधियों का प्रकोप होता है, जो पश्चिमी मरुस्थल एवं अर्ध शुष्क भागों से में अधिक होता है तथा पूर्व में कम। इस समय हवा में नमी कम होती है तथा सापेक्षिक आर्द्रता 25 से 35% होती है। इस समय संपूर्ण राज्य गर्मी की चपेट में होता है। सेकेंड पॉइंट है वर्षा ऋतु, मध्य जून से सितंबर। मध्य जून तक पहुंचते संपूर्ण राज्य जब ग्रीष्म से तप्त हो जाता है, तो वायु दाब एवं हवाओं की दशाओं में परिवर्तन के साथ ही हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रारंभ होता है, जो क्रम से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं के रूप में क्रमिक रूप से भारत भूमि
में पर प्रवेश करती है। राजस्थान में भी जून के अंत तक अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दस्तक दे देता है, जिसका प्रभाव दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से होता जाता है। किंतु राजस्थान की स्थिति के कारण मानसूनी वर्षा अपेक्षाकृत न्यून होती है, क्योंकि पहला, अरब सागरीय शाखा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है और राज्य में इनको कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं होता। अरावली की पर्वतमाला का विस्तार इन हवाओं के समानांतर होने के कारण ये उसी समय वर्षा करती हैं जब अत्यधिक नमी युक्त एवं स्थानीय प्रक्रम से उच्च हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है, इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं संपूर्ण भारत को पार कर यहाँ पहुंचते पहुंचते नमी रहित होने लगती है। फिर भी यदि ये तीव्र होती है तो पर्याप्त वर्षा कर देती है। किंतु इससे ये तात्पर्य नहीं कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती। जून से सितंबर की अवधि में यहाँ 90% वर्षा हो जाती है। राजस्थान में वर्षा का विवरण मानचित्र 4.2 से स्पष्ट है, जो हम आगे देखेंगे। राजस्थान में वर्षा के विवरण से स्पष्ट है कि 40 सेंटीमीटर की वार्षिक की वर्षा मापक रेखा इसे दो भागों में विभक्त करती है। इससे पश्चिम का भाग मरुस्थलीय है, जहां 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें भी बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर में 20 से 30 सेंटीमीटर और जैसलमेर में 10 से 20 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। दूसरी ओर अजमेर, पाली, सीकर, झुंझुनू में 40 से 60 सेंटीमीटर, उदयपुर, राजसमंद, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में 60 से 80 सेंटीमीटर तथा शेष भागों में 80 सेंटीमीटर से अधिक। झालावाड़, बारां का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा और सिरोही में 90 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आबू पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। अधिकतम 1992 से 93 में 250 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि जैसलमेर का न्यूनतम वार्षिक औसत 15 सेंटीमीटर है। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां के क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत 90 सेंटीमीटर रहता है। संपूर्ण राजस्थान का वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेंटीमीटर है। राज्य की जिलेवार औसत वर्षा एवं 5 वर्षों की का उल्लेख अग्रांकित तालिका 4.2 से स्पष्ट है। तो ये मानचित्र राजस्थान वार्षिक वर्षा वितरण दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर ये राजस्थान में वार्षिक सेंटीमीटर में हर साल की जितनी वर्षा होती है उन जिलों के का नाम क्रम रूप में लिखा हुआ है। आगे पढ़ रहे हैं। राजस्थान में सामान्य वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है, किंतु 15 जिलों बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, राजसमंद में वर्षा का औसत सामान्य से कम है। वर्षा 2001 से 2012 के मध्य केवल 2003, 2006, 2010, 2011 एवं 2012 में वर्षा का औसत सामान्य से अधिक रहा। वास्तव में 1998 से 2002 तक वर्षा कम होने से संपूर्ण राज्य ही अकाल की चपेट में रहा। वर्ष 2002 में राज्य का औसत मात्र 26.71 सेंटीमीटर रहा, जो औसत से बहुत कम था और राज्य के सभी जिलों में इस वर्ष न्यूनतम वर्षा हुई। इस वर्ष सभी जिले अकाल की चपेट में थे। वर्ष 2009 में राज्य के अधिकांश जिलों में औसत से 50% कम वर्षा हुई। फलस्वरूप राज्य का अधिकांश भाग अकाल की चपेट में आ गया, जबकि 2010, 2011, 2012 में क्रमशः 68.40, 73.72 और 64.20 सेंटीमीटर वर्षा हुई। तीसरा पॉइंट है शीत ऋतु, अक्टूबर से फरवरी। शीत ऋतु को दो भागों में निम्न प्रकार विभक्त किया जा सकता है। पहला, मानसून के प्रत्यावर्तन का काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर और दूसरा है शीत ऋतु, मध्य दिसंबर से फरवरी तक। वर्षा ऋतु का समापन एकाएक न होकर क्रमिक रूप से होता है तथा मानसूनी हवाएं अक्टूबर से लौटने लगती हैं, क्योंकि स्थलीय तापमान कम होने लगता है और सागरीय दक्षिणी भागों में ताप वृद्धि और न्यून वायु दाब विकसित हो जाता है। इस समय अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और
न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यह मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है। ये लौटती हुई हवाएं कुछ भागों में हल्की वर्षा कर देती हैं। नवंबर के अंत तक तापमान कम होने से शीत ऋतु अपना प्रकोप दिखाने लगती है। वास्तविक शीत ऋतु का प्रारंभ राज्य में दिसंबर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है। इस समय उत्तरी भागों में उत्तर पूर्वी हवाएं राज्य की ओर प्रवाहित करती हैं, तो दूसरी ओर पश्चिम की ओर से आने वाली शीतकालीन चक्रवात चक्रवात भी प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इन चक्रवातों से कुछ वर्षा भी हो जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर मानचित्र है वो 4.3 है, जिसमें राजस्थान जनवरी का तापमान दिया हुआ है। यह वर्षा गेहूं एवं अन्य शीतकालीन फसलों के लिए वरदान होती है। जनवरी के माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है। जनवरी की समताप रेखाओं के मानचित्र 4.30 से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण उत्तरी राजस्थान अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू जिले में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। चूरू और गंगानगर में इस समय अनेक बार तापमान शून्य से भी कम हो जाता है। इस समय केवल बाड़मेर, कोटा, बारां, बूंदी और दक्षिणी सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। शेष भागों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। इस ऋतु में शीतलहर चलने से भी तापमान कम हो जाता है। उत्तरी भारत में हिमताप होने से भी राज्य में शीत हवाओं का प्रकोप हो जाता है। राजस्थान जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश क्लाइमेट रीजन्स। राजस्थान का संदर्भ आने पर सर्वप्रथम यहाँ की जलवायु के संबंध में सामान्य धारणा यह बनती है कि यह शुष्क मरुस्थलीय है, किंतु वास्तव में संपूर्ण राजस्थान मरुस्थलीय जलवायु वाला न होकर प्रादेशिक भिन्नता से युक्त है। मूलतः राजस्थान भारतीय मानसूनी जलवायु का अभिन्न अंग है, किंतु राज्य की स्थिति एवं धरातलीय दशाओं के कारण यहाँ एक और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार है, तो दूसरी ओर उष्ण आर्द्र और इनके मध्य अर्ध शुष्क दशाओं की प्रधानता है। कोपेन, थानवे, त्रिवार्था जैसे विद्वानों ने विश्व को जलवायु प्रदेश में विभक्त किया और उनकी विशेषताओं को संकेताक्षरों के माध्यम से व्यक्त किया। यदि भी उनका वर्गीकरण राजस्थान जैसे राज्यों हेतु पूर्ण सार्थक नहीं है, किंतु उनका विभाजन एक सामान्य आधार बनाता है। अतः जलवायुगत समानताओं के आधार पर राजस्थान को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। कोपेन द्वारा वर्णित प्रदेशों में राजस्थान में निम्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मानचित्र 4.4 पूर्व प्रस्तांकित है। पहला है AW अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ तथा झालावाड़ जिलों का क्षेत्र। सेकंड पॉइंट है BSHW अर्थात अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली के पश्चिमी का क्षेत्र। तीसरा पॉइंट है BWSW अर्थात उष्ण शुष्क प्रदेश, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले का कुछ भाग। फोर्थ है CWG अर्थात मानसूनी वर्षा क्षेत्र, जिसमें पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग। थानवेट द्वारा वर्णित क्षेत्रों में राजस्थान का जलवायु निम्न प्रकार मानचित्र 4.5 है। राजस्थान जलवायु प्रदेश थानवेट के अनुसार CAW अर्थात ग्रीष्म में वर्षा शीत शुष्कता वाला दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र। DAW सेकंड पॉइंट ग्रीष्म में उच्च तापमान कम वर्षा अर्थात अर्ध शुष्कीय एवं सीमांत क्षेत्र। DBW अर्ध मरुस्थलीय शीत ऋतु में कुछ वर्षा वाले उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र। EAW फोर्थ पॉइंट है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाले पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र। त्रिवार्ता के वर्गीकरण के अनुसार राज्य के जलवायु क्षेत्र निम्नांकित रूप में मानचित्र 4.6 है। राजस्थान जलवायु प्रदेश त्रिवार्ता के अनुसार AW अर्थात उष्णकटिबंधीय माफी चाहूंगी। पहला पॉइंट है AW अर्थात उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र। दूसरा है BS उष्ण और अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु के मध्य पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र। BWH उष्ण पर्वतस्थलीय प्रदेश जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर। फोर्थ है CAW अर्ध शुष्क
अर्ध उष्ण आर्द्र क्षेत्र पूर्वी राजस्थान। उपर्युक्त विवरण को दृष्टिगत रखते हुए तथा जलवायु के सामान्य विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को निम्नांकित सामान्य जलवायु वाले प्रदेशों में मानचित्र 4.7 में विभक्त किया जा सकता है। राजस्थान सामान्य जलवायु प्रदेश। इसमें है शुष्क प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान में अति शुष्क जलवायु जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर एवं चूरू जिले में है, जहाँ ग्रीष्म काल में 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान हो जाता है तथा शीतकाल में सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच जाता है। वर्षा की मात्रा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां सामान्य है तथा शीतकाल में 0 से 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच जाता है। वर्षा की मात्रा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां सामान्य है। शीतकाल अर्थात दिसंबर जनवरी में कुछ चक्रवातीय वर्षा हो जाती है। दैनिक एवं वार्षिक तापांतर यहाँ की विशेषता है। दूसरा पॉइंट है अर्ध शुष्क एवं अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश। अरावली के पश्चिम एवं मरुस्थलीय जलवायु पेटी के मध्य अर्ध शुष्क जलवायु की पेटी है, जिसमें जालोर, पाली, जोधपुर का पूर्वी भाग, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिले सम्मिलित हैं। इस प्रदेश से 20 से 40 डिग्री सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन तापमान 36 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीमीटर और शीत का 10 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीमीटर सेल्सियस, माफी चाहूंगी, जहाँ पर 36 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल का 10 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। तीसरा पॉइंट है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत सीकर का पूर्वी भाग, जयपुर, दौसा, अजमेर जिला सम्मिलित है, जहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ग्रीष्म का तापमान 28 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस तथा शीत का 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। चौथा पॉइंट है अर्ध आर्द्र जलवायु प्रदेश। पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक एवं बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा और 30 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्मकालीन तापमान रहता है। फिफ्थ पॉइंट है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। यहाँ प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक, सामान्यतः 100 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रीष्मकाल में यह क्षेत्र पर्याप्त गर्म हो जाता है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 40 सेल्सियस तक रहता है। मानसून इस प्रदेश में सर्वाधिक सक्रिय रहता है तथा शीतकाल सामान्य होता है। तो आज हमारा 4th चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, क्लाइमेट वाला। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।